जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था मेरे पास कि तू मेरा शुक्राना संध्या वेले करी। तो इस टाइम 6:30 का टाइम हो रहा है, तो मैं अपने गुरु जी का शुक्राना आप लोगों के सामने संध्या टाइम पे ही कर रही हूँ। अदरवाइज़ पहले मैं सुबह किया करती थी, लेकिन गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया था, तो इसलिए मैं आपका शुक्राना शाम के टाइम कर रही हूँ संध्या वेले। तो इससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप लोगों के सामने आज अपनी सिस्टर का शुक्राना करना चाहूँगी। मेरी सिस्टर अमृतसर गई हुई है और गुरु जी का मैसेज आया था उसके पास पिछले संडे कि मैं तेरे वास्ते टूर प्लान कर दिता है, तनु जल्दी ही अमृतसर बुला रहा वहाँ। और आज संडे है, पूरे एक हफ्ते बाद संगत जी वो इस टाइम में अमृतसर है। और उसके साथ ही मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि अभी मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था और मेरी सिस्टर ने मुझे ये चीज़ बताई है कि जिस गाड़ी में वो अमृतसर गए हैं, एक्चुअली वो अपनी गाड़ी करके गए हैं, तो जिस गाड़ी में वो गए हैं वो ड्राइवर अंकल जो हैं वो गुरुजी की संगत हैं। और उनकी गाड़ी के अंदर उसको, मेरी सिस्टर को गुरुजी का स्वरूप दिखा, जहाँ वो पूरा रास्ते गुरुजी के दर्शन करते हुए गई है। साथ में ही संगत जी मेरी सिस्टर को तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए पूरे रास्ते। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे काफ़ी ज़्यादा तितली के दर्शन हुए थे, उन्होंने मुझे तितली के दर्शन दिए गुरुजी ने। और साथ में ही संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मुझे बताया कि जो होटल लेकर वो लोग रुके हैं वो होटल में भी गुरुजी का स्वरूप है। तो मैंने उनको बोला आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि गुरुजी पूरे रास्ते आपके साथ थे और एंड टाइम तक गुरुजी ने आपका साथ दिया, गुरुजी आपके साथ हैं। तो संगत जी, ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि हम बड़े मंदिर जाएं तो ही गुरुजी हमारे साथ हैं, या हम पूजा कर रहे हैं तो ही गुरुजी हमारे साथ हैं। संगत जी, गुरुजी सिर्फ इतना कहते हैं कि आप अच्छे रास्ते पे चलो, आप सच्चाई के रास्ते पे चलो, आप लोगों का भला करो और थोड़ा सा अपने अंदर सुधार करो कि किसी के आगे फालतू मत बोलो, ज़बान मत चलाओ। मैं मानती हूँ ये चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी हम इतने इरिटेट हो जाते हैं। कोई पर्सन हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमें इतने इरिटेट कर देते हैं कि ना चाहकर भी हमें उनके आगे बोलना पड़ता है। लेकिन एक वर्ड होता है ना संगत जी, पेशेंस। वो पेशेंट रखना ही गुरुजी हमें सिखाते हैं। वो कहते हैं आप पेशेंट रखो, आप पेशेंस जितनी ज़्यादा रखोगे उतना ही गुरुजी की ब्लेसिंग आपके साथ रहेंगी, उतना ही गुरुजी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो जवाब आप नहीं दोगे ना वो जवाब गुरुजी देंगे। तो आप हर चीज़ को गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। बाकी गुरुजी ने जिसका अपनी संगत का हाथ पकड़ा है ना, अपनी संगत को वो कभी निराश नहीं होने देंगे, कभी गिरने नहीं देंगे। बाकी संगत जी, एक चीज़ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल के पास भी गुरुजी का मैसेज आया था। उन्होंने मुझे आज ही बताया है कि मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे वास्ते मैं टूर प्लान कर रहा हूँ। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारी भी वैष्णो देवी की टिकट बनी हुई है, हमने अभी करवाई है वैष्णो देवी की टिकट। लेकिन ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे अभी बताई है, मतलब मॉर्निंग में बताई हैं, तो मुझे आज ही पता चली हैं। और नवंबर में गुरुजी ने हमारा वैष्णो देवी का टूर जो है वो प्लान किया है, तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी का। गुरुजी हमें बहुत खुशियाँ देते हैं। बाकी जो टेलीपैथी के थ्रू हमारे पास मैसेज आते हैं गुरुजी के, उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो बीमारी का है चाहे वो अच्छा है। संगत जी, वो जो मैसेज हमारे सामने फ्लैश हो रहा है वो मैसेज हमारे लिए है। अगर आपको कोई नेगेटिव मैसेज मिलता है तो उसके लिए आपको गुरुजी के सत्संग सुनने हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप काम करते करते अपने कानों में लीड लगा के गुरुजी के सत्संग सुनिए, क्योंकि संगत जी आप ये करके देखिए, मैंने आजमाया है। मेरे पास भी बीमारी के मैसेज आते थे गुरुजी के, बट मैंने गुरुजी के एक दिन में इतने सत्संग सुने, टाइम निकाल के इतने सत्संग सुने हैं कि जो मेरी चीज़ कोई होनी भी थी ना, वो गुरुजी ने मेरा कष्ट टाल दिया है, मेरे तक आने ही नहीं दिया। क्योंकि मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे बारे में बहुत मैसेज आए थे मेरे पास भी। तो संगत जी, आप गुरुजी का सत्संग सुनिए। सत्संग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, एक दवाई का काम करता है हमारे लिए। तो डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि हम 5-10 मिनट निकाल के गुरुजी के सत्संग को सुन लें। तो इसी के साथ ही अपने शुक्राना सत्संग अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अंत करती हूँ। कल फिर आपके सामने आऊँगी एक नए सत्संग के साथ। कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। गुरुजी के शुक्राना सत्संग का यहीं पे विराम देती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।